क्या ऐसी प्रबुद्ध लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग के हमारे जंगम समाज में नहीं है? लेकिन वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहे। आज 10 साल पूर्व जगत गुरु से जब अपना सबका मिलन हुआ, उस समय भी हमारे लोगों में ये चेतना नहीं आई, क्योंकि इस चेतना को लाने के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा रहा कि हमारे समाज में ऐसा कोई भी किसी भी तरीका का एक मंडल नहीं था बुद्धिजीवियों का, हमारे समाज के बुजुर्गों का, हमारे समाज के युवाओं का, कि वो पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरो सके। और आज यही कमियां हमें बार बार छलती हैं कि आज किसी भी कार्य को करने से पहले, क्या आज जंगम समाज मुट्ठी भर समाज है जो आज भरतपुर वालों के इस प्रयास में भी हमारी ये संख्या बल बहुत ही न्यूनतम है। आज कोटा, बारा, खैराबाद इतनी दूर दूर से लोग आ गए, लेकिन हमारे आसपास के लोगों ने इस कार्यक्रम में आना भी उचित नहीं समझा। कहीं ना कहीं हम लोगों की ऐसी कमियां समाज को देखने को मिलती हैं। हो सकता है समाज बंधु इसी चीज को सोचते हो कि वहां जाना नहीं जाना सब बेकार है, वहां 10-20 लोग मिलके और जो चाहते हैं वो समाज पे थोप देते हैं। लेकिन समाज ने कभी भी उस चीज को स्वीकार नहीं किया। चाहे वो 10-20 लोग अपने आप में कितने भी बड़े पदाधिकारी समाज के बन गए। थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, लालसोट में जब जगत गुरु का कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में वहां समाज मौजूद था। उस समय जगत गुरु के पास हरियाणा के और अपने करीब करीब और प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। अपने राजस्थान से उस समय कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। तो अपनी उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पूर्ण करने के लिए और जगत गुरु को किन्हीं 10-5 लोगों ने हमारा नाम सुझाया और उन्होंने वो जिम्मेदारी, वो दायित्व की घोषणा स्टेज से की। लेकिन वो घोषणा उनकी थोथी साबित हुई, क्योंकि स्टेज से उतरने के बाद मैंने और मेरे बड़े भाई साहब रमेश चंद जी जंगम ने, दोनों ने जगत गुरु से कहा कि गुरुदेव आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन ये एक धार्मिक मंच है, न कि सामाजिक मंच। यहां से आप घोषणा कर रहे हैं, आज आपका समाज में इतना वर्चस्व नहीं है कि हर समाज बंधु आपकी इस बात को मानेगा। आपके जाने के बाद लोग तरह तरह की आप पे उंगलियां उठाएंगे, हम पे उंगलियां उठाएंगे। और यह जो घोषणा आपने की, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए आपने घोषणा की, लेकिन हम सामाजिक तौर पर राजस्थान प्रदेश के इस अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जबकि उसके बाद आज तक मैंने कभी अपने प्रदेश जंगम समाज का ना लेटर पैड छपवाया, ना कोई विजिटिंग कार्ड छपवाया, ना मैंने कभी मेरे किसी कार्य में इस पद को अग्रणी किया, और ना मैंने कभी अपने मुख से कभी प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया। तो मेरा आप सभी समाज बंधुओं से यही निवेदन है कि सर्वप्रथम अपन एक ऐसा मंडल अपने समाज का बनाए। आज अपन राजस्थान प्रदेश को लेके तो चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान प्रदेश में 32 जिले हैं और 32 जिलों में समाज सभी जगह है। लेकिन इन 8-10 जिलों को छोड़ के अपन पश्चिम राजस्थान के किसी भी बंधु से किसी भी रूप में जानते नहीं, अनजान नहीं, कोई किसी तरीका से उनसे अपन का विचार विमर्श नहीं। लेकिन जितना अपना आज 10 जिलों को लेकर अपन प्रदेश की घोषणा करते हैं या प्रदेश मान के चलते हैं, यह अपन की एक विडंबना है, क्योंकि कभी उधर के लोगों ने भी कोशिश नहीं की कि इधर के पूर्वी राजस्थान के लोगों के संपर्क में आए, या इधर पूर्वी राजस्थान के लोगों ने भी नहीं सोचा कि अपन पश्चिम राजस्थान के लोगों के संपर्क में आए। लेकिन अपन 32 जिलों में से एक 8-10 जिले अपने ऐसे हैं जिनमें अपन सभी भाइयों का आना जाना है, एक दूसरे से परिचय है, एक दूसरे से जान पहचान है। तो मेरा आप सभी समाज बंधुओं से यही निवेदन है कि पहले अपने समाज का एक 11-21 आदमियों का एक ऐसा मंडल, एक ऐसा संरक्षक मंडल बने
जो समाज में फैली हुई कुरीतियों पर अंकुश लगा सके। समाज में होने वाले आज बहन बेटियों के रिश्ते टूटते हैं, बच्चों के रिश्ते टूटते हैं, जिसके जो मन में आती है वो समाज को अंगूठा दिखा देता है, क्योंकि उसको समाज की कोई परवाह नहीं है। आज जूता वाला या पैसा वाला कोई बंधु है हमारा, वो अपने स्तर पर अपनी बच्ची को घर बैठा लेगा या दूसरी जगह भेज देगा या अपने संबंध को तोड़ लेगा। लेकिन आज जो गरीब तबका हमारे समाज का है, वो अपन जैसे लोगों का मुंह ताकते रहते हैं कि समाज के कोई 5 भाई मेरे पास आए और इस तरीका से मेरे इस संबंध को दोबारा बनाएं कि मेरी बच्ची अपने घर जा सके। ऐसी विडंबना अपने समाज में रही है, जबकि मेरे जन्म से पहले और जब से मैंने होश संभाला उस समय का मैं देखता हूं कि उस समय समाज बंधुओं का, समाज के बुजुर्गों का, समाज के 5 आदमियों का समाज में इतना भय था कि कोई किसी का भी अगर हुक्का पानी भी बंद कर देती समाज, तो उसके यहाँ कोई आता जाता नहीं था। वो कोई भी गलत कार्य करने से पहले 5 बार सोचता कि कहीं ऐसा नहीं हो ये बात समाज में फैल जाए और समाज मुझे दोषी करार दे। तो मेरा आप सभी बंधुओं से यही निवेदन है, ऐसी समिति का गठन अपन 11-21 आदमियों का, जहां तक अपन की निगाह पहुंचती है, जहां तक अपन का प्रदेश समझते हैं, वहां से ऐसे 11-21 बंधुओं को एकत्रित करें, उनका एक ऐसा संगठन बनाएं और पूरा समाज उनको इस तरीका की शक्ति प्रदान करे कि यदि कोई भी व्यक्ति समाज हित में कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। समाज के 5 भाई, उन सभी को जिस दिन अपन समाज में इस व्यवस्था को बना लेंगे, उस दिन वो ही कार्यकारिणी, वो ही अपना संगठन एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का अपन को चुनाव करके दे देगा कि जिसके नाम पे अपन को स्वयं को गौरवान्वित होगा। लेकिन आज अगर इस तरीका की रूपरेखा समाज बना जाता है इस मंच पर, तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरे किसी शब्दों पर समाज ने विचार किया और एक ऐसा संगठन समाज हित में तैयार हुआ जो समाज की बुराइयों को, समाज की कुरीतियों को, समाज के गलत कार्य को नहीं होने देंगे और पूरा समाज उनको अपने भाई भतीजावाद को भूलकर, अपने घर परिवार रिश्तेदारी नातेदारियों को भूलकर और सही और गलत की पहचान उन 11-21 आदमियों को करके देंगे, जिससे वो उस किसी भी फैसले में अपनी अहम भूमिका मानकर उस विवाद का फैसला करें और जो फैसला वो संगठन करके देगा वो पूरे सर्व समाज को मान्य होगा। इस तरह की व्यवस्था यदि अपन समाज बंधु बना पाए तो मैं समझता हूं कि फिर समाज का उत्थान होने में, समाज का विकास होने में कोई देरी नहीं होगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बाहर से पधारी हमारी महिला मंडल की जो भी बहनें यहाँ आई हैं, हमारी बिटिया नेहा, ये भी इतनी दूर से आई हैं, उन्होंने भी एक मात्र शक्ति को पहचाना और आज अपन सबके सम्मुख वो भी अपने मंच को संभाल रही हैं और अपने जो भी पीड़ा है अपने समाज की, आज पूरा देश यहाँ तक कि राजनीति में भी महिला को अग्रणी माना गया है। अभी कुछ देर पहले हमारे भरतपुर के कमेटी ने, समिति ने जो निर्णय लिया कि सभापति के पद पर मेरा नाम उन्होंने लिया, मैं उनका सहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, मैं उस पद को स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरी समिति के सभी सदस्यों को और विराजमान पूरे समाज से मेरा एक निवेदन है कि हमारे समाज में महिलाओं को अग्रणी करने के लिए, महिलाओं को एक ऐसी मात्र शक्ति का बल देने के लिए आज की सभा के सभापति के रूप में मैं बेबी जंगम उनको, उनका नाम सुशोभित करता हूं कि आज की सभा के सभापति के रूप में उनको इस पद की गरिमा दी जाए, जिससे उनको एक यहाँ ऐसा उत्साह मिले, उनका ऐसा उत्साहवर्धन हो कि वो समाज हित में, अपने क्षेत्र के हित में अच्छे से अच्छी व्यवस्था समाज को दे पाए। अब तक मैंने इनके बारे में सुना, निःशुल्क सम्मेलन ये अपने समाज का करती हैं, ब्लड डोनेशन का कार्य करती हैं। ऐसे कार्य समाज में अगर हमारी कोई महिला
मंडल अगर उभरता है ऐसी सेवाओं में, तो मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आज के सभा के सभापति का पद बेबी जंगम जी को आप सभी सम्मान के रूप में, इस भरतपुर संभाग से सम्मान के रूप में दिया जाए। जय भारत, जय हिंद।